नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का प्यारे मंच पर। हमारा टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टॉपिक चल रहा है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। इस टॉपिक में लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया सर, सब्जेक्ट जो है वर्ब से पहले आता है और दो टाइप का हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो वर्ब को भी दो ही टाइप का होना पड़ेगा, सिंगुलर और प्लूरल। किसी भी सेंटेंस में बात करें तो सर वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब को सब्जेक्ट से सहमत होना जरूरी है। यानी जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसी वर्ब है वैसा सब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आनी। फिर लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट दिया जाएगा, जो कि छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, के अकॉर्डिंग हमें क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होगी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल होगा। क्लियर बात है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज ऑल्सो प्लूरल। इस तरह से इस पूरे टॉपिक में हमें क्या करना है सर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगानी है, वर्ब लगानी है। एक बात है, चलो ये बात क्लियर हो गई सर, आगे बढ़े। चलिए जैसे सैंपल से शुरू करते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ the impact of tea and other the impact of tea and other beverages on people the impact of tea and other beverages on people very high at this time। मान लीजिए ये सेंटेंस आपके पास एग्जाम में आता है, ठीक है सर। आपके पास ऑप्शन आए इज, आर, वॉज, वर, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट फाइंड आउट करो। इसमें इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करिए। पिछली वाली क्लास में हमने यही बात करी थी कि कैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरह से हम सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, करो देखें, सोचो थोड़ा सा। द इम्पैक्ट ऑफ टी एंड अदर बीवरेजेस ऑन पीपल।
बोलिए, समझ में आ गया? ठीक है सर। ये जो है द इम्पैक्ट ऑफ, फिर आगे टी एंड अदर बीवरेजेस और ऑन पीपल, और यहां हमें लगानी है। इतने सारे शब्द हैं, यहां पर कहीं भी कोई वर्ब नहीं है। पहली बात तो ये देखी गई है कि यहां कहीं भी कोई वर्ब नहीं। ठीक है सर, कोई वर्ब नहीं है तो फिर तो प्रेपोजिशन ही जोड़ रहे हैं। चाय और दूसरे पेय पदार्थों को एंड जोड़ रहा है, ठीक है सर, लेकिन प्रेपोजिशन वाला नियम काम कर रहा है। अकेला कंजंक्शन नहीं है तो प्रेपोजिशन वाला नियम काम करेगा। एक तो ऑफ काम कर रहा है और एक ऑन काम कर रहा है। ये है आपका P1 और ये है आपका P2। ये है आपका P1 और ये है आपका P2। बीच में कहीं कोई वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है। जस्ट P1 से पहले वाला जो शब्द है, नाउन प्रोनाउन है, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इम्पैक्ट यानी क्या होता है, प्रभाव होता है। इम्पैक्ट यानी क्या होता है भाई, प्रभाव होता है। प्रभाव क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पर सिंगुलर है और एट दिस टाइम प्रेजेंट का सेंस है। एट दिस टाइम किसका सेंस है, प्रेजेंट सेंस है। एट दिस टाइम किसका सेंस है, प्रेजेंट सेंस है। तो सर पास्ट में वॉज वर तो आएगा नहीं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आर नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया, इज। आंसर क्या हो गया, इज। लिखो इसको। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। दूसरा देखो, द रिजल्ट्स of the students from the various universities, from the various universities of India due to corona virus. First option has gone down. Have gone down. Was gone down. Are gone down. चलिए, करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंट आप बनते जाओगे, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट ढूंढिए इसमें, द रिजल्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरियस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया ड्यू टू कोरोना। तो रिजल्ट जो है डाउन गया है, सिंपल सी बात है, कोरोना से। क्या इसमें से हो सकता है, वर्ब आपके पास गो वर्ब है, गो वर्ब है, और गो वर्ब मैंने आपको पहले समझा दिया है, इंट्रांजिटिव होती है। तो पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते हैं, पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है सर, जब पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते हैं
तो ये वॉज गॉन डाउन और आर गॉन डाउन नहीं आना चाहिए, फिर तो हैज गॉन डाउन और हैव गॉन डाउन आना चाहिए। क्या चीज डाउन हुई है? रिजल्ट्स डाउन हुए, स्टूडेंट्स डाउन हुए, यूनिवर्सिटीज डाउन हुई है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रेपोजिशन वाला P1 और फ्रॉम आ गया आपका P2। P1 से जस्ट पहले वाला जो शब्द है वो आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। रिजल्ट्स जो शब्द सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। The results of the students from the various universities of India। ठीक है सर, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट रिजल्ट। हैज गॉन नहीं आएगा, हैव गॉन डाउन। क्लियर बात? क्या आएगा? हैव गॉन डाउन। चलिए करो, एक और क्वेश्चन लेंगे हम, एक और क्वेश्चन लेंगे। हाँ, 2018 का क्वेश्चन देता हूँ आपको। सेकंड ग्रेड 2018, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अभी तक, बिल्कुल बेसिक चल रहा है हमारा, कोई रूल नहीं है, केवल सब्जेक्ट फाइंड आउट करने वाला रूल है। स्मगलिंग illegal immigrants smuggling illegal immigrants out of Mexico। सेम टू सेम क्वेश्चन लिया है मैंने। आउट ऑफ मैक्सिको, आउट ऑफ मैक्सिको ब्लैंक अगेंस्ट द लॉ, कानून के अगेंस्ट है, के अगेंस्ट है सॉरी, कानून के अगेंस्ट है। स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ मैक्सिको ब्लैंक अगेंस्ट द लॉ, कानून के अगेंस्ट है। चार ऑप्शन है आपके पास, इस दिया था वहां पर, आर दिया गया था वहां पर, वर दिया गया है वहां पर, और एक है एम। सब्जेक्ट ढूंढना है इस सेंटेंस में, सेंटेंस में क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। स्पेशल एजुकेशन में क्वेश्चन आया था, सेकंड ग्रेड 2018, स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ मैक्सिको ब्लैंक अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढते हैं।
वेयर इज द सब्जेक्ट, वेयर इज द सब्जेक्ट। चलो देखो, क्या इमिग्रेंट्स जो हैं, जो लोग हैं जो बाहर जा रहे हैं, क्या वो कानून के खिलाफ हैं? नहीं सर। क्या चीज कानून के खिलाफ है? उनकी स्मगलिंग करना। क्या चीज कानून के खिलाफ है, क्या चीज अगेंस्ट द लॉ है? उनकी स्मगलिंग करना। ठीक है सर, अब आपके नियम के अकॉर्डिंग क्या पता चलेगा? अब यहां पर क्या है, स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स, ये इलीगल हो गया एडजेक्टिव और इमिग्रेंट्स हो गया यहां पर नाउन। ये किससे जुड़ा हुआ है? स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। पूरा कंप्लीट एक नाउन फ्रेज है ये। पूरा कंप्लीट क्या है? नाउन फ्रेज है। क्लियर बात? स्मगलिंग इलीगल इमिग्रेंट्स आउट ऑफ मैक्सिको। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? स्मगलिंग हो गया। क्या चीज अगेंस्ट द लॉ है? स्मगलिंग जो है वो चीज अगेंस्ट द लॉ। स्मगलिंग जो है वो चीज अगेंस्ट द लॉ है। सर बात क्लियर हो गई यहां पर? ठीक है, ऑफ से पहले वाला जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट सॉरी, वो सब्जेक्ट है। स्टूडियो में क्या है? चलिए, क्या बता रहा था मैं? प्रपोजिशन से पहले एक फ्रेज है। क्या है? एक फ्रेज है। स्मगलिंग अपने आप में क्या है? एक नाउन है। और इसको, ये नाउन फ्रेज क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई कर रहा है। स्मगलिंग, स्मगलिंग व्हाट? स्मगलिंग, स्मगलिंग व्हाट? इसका जीरंड का ऑब्जेक्ट बन रहा है ये। जीरंड जेरंड का क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट बन रहा है, इलीगल इमिग्रेंट। ऐसे स्मगलिंग व्हाट, इसलिए स्मगलिंग यहां पर क्या मानेंगे हम? सब्जेक्ट। ठीक है, वर नहीं आएगा, स्मगलिंग सिंगुलर है। आर नहीं आएगा, सिंगुलर है। एम नहीं आएगा, आई होता तब आता। तो आंसर क्या हो गया? क्या आंसर हो गया? इज। देखो एक बार, ठीक है, हो गया होगा। एक और क्वेश्चन सेम, स्पेशल एजुकेशन 2018। कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हाँ, हमारे लिए अच्छा होगा। चलो इसको पढ़ना। फिलहाल हम काम कर रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट सर। सब्जेक्ट को कैसे ढूंढे, किस तरह से सेंटेंस हमारे पास सब्जेक्ट फाइंड आउट करके वर्ब लगाने वाले आ सकते हैं, उन चीजों पर हम बात करें। अब सेंटेंस है दूसरा, द ओनली पीपल, द ओनली पीपल हु आर इंटरेस्टेड, द ओनली पीपल हु आर इंटरेस्टेड, the only people who are interested in this book, in this book, the only people who are interested in this book be lawyers। चार ऑप्शन आएंगे, वर्ब है यहां पर।
सॉरी, एक आपका सीम्स, एक आपका सीम्ड, एक आपका केवल सीम, एक आपका है सीमिंग। सीमिंग, यू हैव 4 ऑप्शंस। चलिए सोचिए, फाइंड आउट करिए। मैं तो जिंदा हूँ ही, मैं तो बताऊँ भाई कैसे आ जाएगा आपको। The only people who are interested in this book blank to be the lawyers, क्या है भाई वो? लॉयर्स हैं। क्या है भाई? लॉयर्स है। क्या लॉयर्स लगते हैं? ऐसा लगता है कि वो लॉयर्स ही हैं। लॉयर्स ही है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब देखो सिंपल सा तरीका बताता हूँ, है ना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिसमें टाइम नहीं लगे। अगर आपको टाइम की दिक्कत हो, वैसे अपने एग्जाम में टाइम की दिक्कत होती नहीं, ऐसे टाइप्स जो बैचेज हैं एग्जाम्स में, उनमें टाइम की दिक्कत होती है। अपने तो खूब 2-3 घंटे मिलते हैं अपने को। फिर भी एक तरीका सिखा देता हूँ, आप भी टीचर बनने वाले। सॉरी, जब रिलेटिव प्रोनाउन से कोई चीज जुड़ी हुई हो, जब आपको वर्ब लगानी हो और रिलेटिव प्रोनाउन उसके जस्ट पहले हो, रिलेटिव प्रोनाउन से कोई क्लोज जुड़ा हुआ हो, रिलेटिव क्लोज हम इसको बोल सकते हैं, रिलेटिव क्लोज ही तो है। वो आर इंटरेस्टेड इन दिस बुक, रिलेटिव क्लोज ही है। ठीक है सर, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो जो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, बुक से कोई मतलब नहीं है, इस बीच में कोई और चीज आती, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत। तो मेन है वो नाउन प्रोनाउन कौन सा माना जाएगा, जिसके बारे में बात होगी वो होगा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला, उसके बारे में होगी बात। जब तक कि यहाँ पर वर्ब है, जब तक कि रिलेटिव प्रोनाउन की तुरंत बाद क्या है? वर्ब है। अब रिलेटिव प्रोनाउन की तुरंत बाद आप नया सेंटेंस लगाओगे तो नया सब्जेक्ट नई वर्ब आ जाएगी, वो बात अलग है। हम वर्ब की बात, एक वर्ब ये रही, दूसरी वर्ब भरवाएगा, तो दूसरी वर्ब जो भरेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भरेंगे, फिल करेंगे। तो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज पीपल, और पीपल में से भी कौन से पीपल? जो लॉयर्स हैं। पीपल वर्ड अपने आप में प्लूरल है, पीपल वर्ड अपने आप में क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। चलो पास्ट क्यों नहीं आ सकता सर? क्योंकि बात किसकी चल रही है? ये आ गया प्रेजेंट सेंस। पास्ट क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि बात चल रही है प्रेजेंट सेंस की, इसलिए सीम्ड नहीं आएगा। सीम्स है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में, एस ई एस यानी सिंगुलर, ये नहीं आएगा। ये आ जाएगी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लूरल। अकेला सीमिंग किसी का वैसे सीम वर्ब में आईएनजी में नहीं आता। सीम, अपीयर, लुक, इन कभी भी आईएनजी नहीं। नहीं लिखा हो तो लिख लो, 10-20 सेकंड दे देता हूँ। फिर फर्स्ट रूल शुरू करेंगे हमारा, ना, फर्स्ट रूल शुरू करें। सॉरी, एक बात है, फर्स्ट रूल शुरू करते हैं हम भाई। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है हमें सब्जेक्ट ढूंढने में, तो इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं हमारे, ना, इस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। रूल नंबर 1 आ जाए। क्या है सर रूल नंबर?
यदि हमारा सेंटेंस वन ऑफ से स्टार्ट, सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, वन ऑफ से स्टार्ट, वन ऑफ को समझिए आप, वन ऑफ का प्रयोग करते वन ऑफ, ऑफ या ऑफ का अर्थ यहां काके की नहीं है, ऑफ का अर्थ यहां में से, यहां पर ऑफ किसका काम कर रहा है, आउट ऑफ का काम कर रहा है, में से, कितने में से, बहुत सारे में से, तो एक चीज आप बाहर निकालेंगे, मान लीजिए वन बाहर निकाल रहे हैं किसी चीज, यानी उस चीज में तो कोई चीज दो तो होगी, दो या दो से अधिक तो होगी, तभी तो वन वन बाहर निकाल सकते हैं, एक में से एक तो बाहर निकलेगा नहीं, अगर एक ही होता तो फिर हम ऑफ क्यों लगाते, वन की बात कर लेते, उसका नाम ही नहीं लेते, सीधा ही उसका नाम ही नहीं लेते, ठीक है। इसलिए वन ऑफ का मतलब है बहुतों में से एक, वन ऑफ का क्या मतलब है, बहुतों में से एक, मोर देन वन में से एक बाहर निकाल, वन ऑफ सर। तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो तो होता है प्लूरल, वो तो क्या होता है, प्लूरल। और इस नाउन में से, नाउन में से कितना बाहर निकाल रहे हैं हम, एक बाहर निकाल, इस नाउन में से कितना बाहर निकाल रहे हैं, एक बाहर निकाल रहे हैं, तो जितना बाहर निकाल रहे हैं उसी की तो बात हो रही है, उसी को काम में ले रहे हैं, जितना बाहर आ रहा है उतना ही काम होगा। यार इनमें से एक चॉकलेट मैंने खा ली थी, इनमें से एक चॉकलेट मैंने खा ली थी, तो कितनी चॉकलेट खाई, एक, काम में कितनी आई, एक, तो सब्जेक्ट कितना हो गया, एक, इस तरह से। वन ऑफ के बाद जब नाउन प्लूरल हो, प्लूरल ही होगा नाउन, प्रोनाउन भी प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी सर, सिंगुलर आएगी, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसे आएगी सिंगुलर सर, क्यों, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है नाउन प्लूरल नहीं है, इसमें से जो काम में आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट आपका है सिंगुलर, ये सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। इसी के अकॉर्डिंग आपने जो वर्ब लगाई है वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो थोड़ा सा इसका डेफिनेशन वाला पार्ट लिख लेते हैं, सॉरी वाला पार्ट लिखते हैं, थोड़ी सी दिक्कत नहीं। वन ऑफ टेक्स प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन आफ्टर इट, वन ऑफ है अपने बाद क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है, बट टेक्स, बट टेक्स सिंगुलर वर्ब, बट टेक्स सिंगुलर वर्ब, लेकिन वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर आती है, नाउन कौन सा आता है, प्लूरल नाउन आता है। चलो इस डायग्राम को बनाओ, या बाद में लिख लेना, मैं एक बार डायरेक्टली पूरा एक साथ समझ लेते हैं, एक बार में समझ कर इसको खत्म करते हैं फंस। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स blank absent today, one of my friends absent today, is were are has, चार ऑप्शन है आपके पास, चलो सर देखते हैं।
एक तो टुडे वाली बात हो रही है, तो पास्ट तो वैसे नहीं आएगा, वर तो वैसे ही गलत कर दो। वर तो वैसे ही गलत हो गया। अच्छा, वन ऑफ का नियम अभी हमने पढ़ा, वन ऑफ के बाद जो है नाउन तो प्लूरल है, लेकिन फ्रेंड्स में से कितने फ्रेंड्स की बात हो रही है? एक ही दोस्त की बात, एक ही दोस्त एब्सेंट है भाई, बहुत सारे दोस्त नहीं है, एक ही दोस्त एब्सेंट है, सारे दोस्त एब्सेंट नहीं है, एक ही दोस्त एब्सेंट। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात। सिंगुलर वर्ब आएगी तो ये भी प्लूरल है, ये भी हट गया, बचा इज और हैज। अब बात करेंगे कि सर अकेला हैज जो है वो क्यों नहीं आ सकता। अगर हैज के बाद में मान लीजिए एक तो हैज के बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा, अगर ऐसा नहीं है तो हैज के बाद में क्या होना चाहिए? नाउन होगा। तीन कंडीशन हो सकती है, नाउन होगा। आप बोलेंगे सर एडजेक्टिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस एडजेक्टिव के साथ में भी क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव के साथ में भी क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये तीन फॉर्मेट होते हैं हैज के लिए। ये तीन फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट होते हैं हैज के लिए। अभी लिखूंगा इनको, जस्ट आगे लिख दूंगा। तो यहां पर सर एब्सेंट क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। और आगे टुडे क्या है? एडवर्ब है। इसलिए यहां हम हैज नहीं लगा सकते, इसलिए क्या आएगा? इज आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव डायरेक्टली ले सकती हैं, नाउन के साथ भी ले सकती हैं, और अकेला एडजेक्टिव भी के साथ काम में लिया। सारी चीजें जो बेसिक एलिमेंट्स थे, है ना, स्वो का पार्ट था, उन सब में हमने पढ़ी है, वर्ब पार्ट में पढ़ी है, सारी चीज पर डिस्कशन किया है, सारी चीजों पर डिस्कशन किया है। कि हैजे वाली क्या रामायण है सर? एक तो सिंपल सी बात, सॉरी, जैसे देखिए, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये हो गया हैव, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ पर हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर में आ जाए तो शी हैज, सेकंड पार्ट ले रहा हूं, अकेला नाउन, शी हैज अ मैंगो, शी हैज अ मैंगो इन हर हैंड्स, उसके हाथों में क्या है? मैंगो है। यहाँ पर हैज क्या है? मेन वर्ब है, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, और नाउन है। तीसरा, शी हैज अ ब्यूटीफुल, शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर, के पास क्या है? एक ब्यूटीफुल डॉटर है। ये भी हैज किस तरह काम कर रहा है? मेन वर्ब की तरह कर रहा है। ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और ये डॉटर क्या है? इस एडजेक्टिव का नाउन। यानी अकेला एडजेक्टिव किसी भी हालत में नहीं आ सकता, एज के बाद में अकेला एडजेक्टिव किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। ये तीन कंडीशन मैंने दे दी, इसलिए मैंने वहां पर हैज नहीं लगाया। तो आपको भी ऐसा ही ध्यान रखना है कि हैज का प्रयोग कितने तरीके से हो सकता है, तो इतने तरीके से हो सकता है। समय दे देता हूं आपको थोड़ा थोड़ा लिखने का। लो इसको, इसको लिखो।
लिया होगा, तो लिखो। अब सेकंड ग्रेड 2018 का एक क्वेश्चन लिखा देता हूँ आपको, तो वन ऑफ वाला चीज हमारा क्लियर हो जाएगा, वन ऑफ वाला रूल हमारा क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज आ गया, हैज क्यों नहीं आया इसका रीजन बता दिया, वर क्यों नहीं आया, वैसे भी प्लूरल है, और टुडे है पास्ट टेंस। आर क्यों नहीं आया, क्योंकि आर प्लूरल है, प्लूरल होता तो आर भी लगा सकते थे। एक है ना। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आई एम गिविंग यू नेक्स्ट इज टू बी सॉल्व्ड बाय यू, आपके द्वारा ही सॉल्व किया जाना है। सर कर लेंगे सोल्व। 2018 देंगे, अच्छे से देखो पहले। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा बस, बाकी थिंग सेम है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स ब्लैंक विजिटिंग मी इस समर, इस समर यार इन गर्मियों में कोई मेरा दोस्त है, मिलने आ रहा है भाई। क्या करने आ रहा है, मिलने आ रहा है। चार ऑप्शन दिए एग्जाम में, इज विजिटिंग, आर विजिटिंग, वर विजिटिंग और विल विजिटिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अब तो आपके लिए। वॉज आ जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, दिस समर प्रेजेंट ही है ना, दिस समर प्रेजेंट ही है। करो एक बार, करो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बात हुई भाई, हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो सिंगुलर होगा ही, वन है, वन से सेंटेंस स्टार्ट होगा तभी ये रामायण होगी। अब बीच में वन ऑफ आ जाए तो ये रामायण नहीं होगी, ध्यान रख। वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट, द सेंटेंस शुड बी स्टार्टिंग विद वन ऑफ। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, सिंगुलर है, ये नहीं आएगा। विल के साथ बी होता तो हम ये लगा सकते, विल के साथ बी होता ना तो ये सही होता, फिलहाल गलत है। तो आंसर क्या हो गया, इज आपका आंसर, ठीक है, इज आपका आंसर। तो आज की क्लास में इतना ही, काफी अच्छे से पढ़ा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। इसी तरह पढ़ते रहे आप, पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ग्रामर में एक नंबर नहीं कटना चाहिए, ध्यान रखना है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब वन ऑफ वाले 10 5 या 5 7 सेंटेंस जो भी आपके पास हैं वो लिख लो आप, है ना, इसके जस्ट आगे लिख लेना, उनको सॉल्व करना। वन ऑफ वापस मैं शुरू करूंगा थोड़ा सा और, जैसे मैंने अभी बताया कि बीच में भी वन ऑफ आ सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो वैसे मैं नाउन में भी कराता, आपको नाउन भी पढ़ाऊंगा तो नाउन में भी कराऊंगा कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, तो बस प्लूरल चीज़ का ध्यान रखना और कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।